हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और सीजीएल 3 से नियुक्त एएसओ की नियुक्ति होगी रद्द। बिल्कुल, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर जारी कर दिया है और पूरी अपडेट क्या है, किन की नियुक्ति यहाँ पर रद्द हो रही है और आखिर क्यों नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है, आपको किन गलतियों से बचना है जो सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। और देखिए, इसका एक सीधा बेनिफिट सीजीएल 4 अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो नियुक्ति रद्द होगी एएसओ की, जो पोस्ट ऑलरेडी फिल हुई है सीजीएल 3 से, तो वो जो सारे वैकेंट पोस्ट होंगे वो बैकलॉग वैकेंसी के तहत आएंगे और वो सारे के सारे सीटें आपकी सीजीएल 4 में ऐड होंगी और सीजीएल 4 में ऐड होगी तो एएसओ की सीट बढ़ेगी। और देखिए, आपके सिलेक्शन के लिए उतना ही चांसेस बढ़ेगा जितनी की अधिक मात्रा में सीटें आएंगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, सबका लक्ष्य होता है एएसओ बनना। और हमने आपको अपडेट भी दिया था कि इसमें अभी काफ़ी कम वैकेंसी मिली थी सामान्य प्रशासन विभाग को। तो मुख्य सचिव और ये सभी लेटर जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। एक नोडल समिति भी बनाई गई थी सभी डिपार्टमेंट्स के, जो 45 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके द्वारा बैठक भी किया गया। तो मैं सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूँ, जो भी भर्ती को लेकर के प्रक्रिया होती है सचिवालय सहायक की। तो आपका भी लक्ष्य है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का, तो कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ऐसा सुनहरा मौका आपको शायद कभी मिले। साथ ही साथ जो सेकेंड इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी गुमराह हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपडेट है और आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि अब पहले जैसा आपको आयोग 2 से 3 महीने पहले नोटिस नहीं जारी करेगा कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा। सीधे आपको यहाँ पे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले पता चलेगा। हो सकता है कि 15 दिन पहले पता चले और सीधे एडमिट कार्ड का नोटिस आए। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे समझिएगा, एक एक करके सारे नोटिस को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो ये आज ही लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे देखिएगा तो ये प्रेस विज्ञप्ति है और ये यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। पूरी न्यूज़ को यहाँ पे देखिएगा और एक एक लेटर को मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, क्यों आखिर इनकी नियुक्ति रद्द होगी। और ये जो भी नियुक्ति रद्द होगी यहाँ पे, वो सारे के सारे सीजीएल 4 में ऐड होंगी, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा जो नए अभ्यर्थी हैं सीजीएल 4 के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 01/2022 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 82 दिनांक 12 फरवरी 2024 और दूसरा जो है यहाँ पे 3/40 दिनांक 25 जून 2024 एंड जो थर्ड है यहाँ पे 383 और ये डेट है 19 जुलाई 2024 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत। और यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद यानी एएसओ के पद पर नियुक्त करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात कतिपय सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के द्वारा योगदान अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया था और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे योगदान नहीं किए थे तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि हमें समय बढ़ाया जाए और समय सीमा को विस्तार किया जाए। तो उनके अनुरोध पे समय समय पर विभाग द्वारा विस्तारित किया गया है और 3 बार इनके द्वारा बोला जा चुका है कि समय बढ़ाइए सर, समय बढ़ाइए। बावजूद उसके इनके द्वारा अभी तक योगदान नहीं किया गया है। तो फुल एंड फाइनल यहाँ पे जो आज का नोटिस है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा तो उपयुक्त विभागीय आदेश के द्वारा नियुक्त वैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिनके द्वारा नियुक्ति के पश्चात अब तक सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थापित विभाग में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम रूप से दिनांक 5 अक्टूबर तक के लिए योगदान अवधि को विस्तारित किया जाता है। उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। और किनके तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, तो गुफरान अहमद सरकार के संयुक्त सचिव। अब आइए इस लेटर को देख लीजिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा कितने सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का यहाँ पर नियुक्ति रद्द होने जा रहा है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि योगदान तिथि विस्तारित हुई है तो हो सकता है कि योगदान कर दें, इसकी चांस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है इसकी, क्योंकि देखिए 3 बार इनको मौका दिया गया है और 3 बार भी नहीं शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये, चूँकि एक ऐसा पद है इसको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, आज एक चपरासी की जॉब हो जाए उसको भी कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन इनका क्या कारण है कि ये 3 बार से इसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये अब तय है कि लगभग इनका नियुक्ति रद्द हो जाएगा। 5 अक्टूबर तक का ही इनके पास समय है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि ये लोग 5 अक्टूबर को भी योगदान नहीं करने जा रहे हैं। इनका लिस्ट भी दिखाएंगे हम आपको। अब देखिए, यहाँ पे लेटर संख्या 82 की यहाँ पे चर्चा की गई है और इनका सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट 9 जनवरी से 11 जनवरी और 13 जनवरी से 14 जनवरी रखी गई थी। और जांच के उपरांत यहाँ पे नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 15 फरवरी से 16 फरवरी तक यहाँ सिंचाई भवन में इनका
अधिवेशन किया गया था फ़ोटो प्रमाणित करने के लिए, फ़ोटो की नियुक्ति के लिए। और यहाँ पे देखिएगा तो दिनांक 15 फरवरी से 16 फरवरी और यहाँ पे पूर्वाह्न अपराह्न जैसे कार्यक्रम था उसके अनुसार हाथों हाथ इनको नियुक्ति पत्र देना था। और सबका यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया था जो भी नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी थे। इसके बावजूद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेटर संख्या 82 के माध्यम से आदेश संख्या इनको दिया गया था यहाँ पे आदेश कि जो भी नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं उनको सूचित किया जाता है कि उनका पदस्थापना दिनांक 20 फरवरी तक कर दिया जाएगा तथा पदस्थापन के उपरांत ही वे पदस्थापित विभाग कार्यालय में अपनी योगदान समर्पित करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि योगदान किए ही नहीं है अभी तक, लगातार 3 नोटिस जारी होने के बावजूद। यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। और यहाँ पे देखिएगा तो दिनांक 27/12/2023 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति अधियाचित करते हुए देखिए यहाँ पे 1360 अभ्यर्थियों के लिए अनुशंसित किया गया था। लेकिन जो यहाँ पे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रमाण पत्र की जांच किया गया 9 जनवरी से 11 जनवरी और 13 जनवरी 14 जनवरी तक, तो उसमें 21 अनुपस्थित रहे थे। अभी इनको कई बार यहाँ पे मौका दिया गया है लेकिन आज तक ये अपना नियुक्ति के लिए नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो 6 ऐसे अभ्यर्थी हैं, यहाँ पूरे 21 अभ्यर्थियों का यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं। यहाँ से 21 ASO हो गए कि यहाँ से जो 19 वाला यहाँ पे लेटर जारी किया गया था, ये 19 जुलाई का लेटर है, 19 जुलाई 2024 का। तो यहाँ से 6 जो सचिवालय सहायक पदाधिकारी हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यहाँ पे देखिएगा 5 हैं यहाँ पे, तो ये भी अभी तक अपना ये वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, योगदान नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को बार बार यहाँ पे नोटिस दिया गया है और 5 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये होगा कि यहाँ पे आपका जो 26 ASO की सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ पे एक ASO का सीट मायने रखता है कि क्योंकि यहाँ पे आप के लिए एक्स्ट्रा 26 सीट मिल रहे हैं उस पर फाइट करने के लिए। तो ये अपडेट था सचिवालय सहायक को लेकर के और गुड न्यूज़ है। तैयारी आप लोग अच्छे से करें, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर आपको तैयारी करना है। और देखिए बहुत लोगों को एज को लेकर कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एज कट ऑफ डेट मिनिमम जो चांसेज है वो 1/8/2024 के अनुसार अगर आप 21 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो एलिजिबल होंगे। हालांकि कई अभ्यर्थियों का सवाल है कि सर मेरा 21 उस दिन के बाद पूछ रहा है, यानी कि अगस्त नहीं सितंबर या अक्टूबर में पूछ रहा है, तो क्या मैं भर पाऊंगा। देखिए आपके पास एक लास्ट होप बचता है क्योंकि ये वैकेंसी नवंबर तक आ रही है, तो इस साल का अंत ही समझिए। तो चांस एक ये भी है कि 1 जनवरी के अनुसार कट ऑफ डेट मांगा जाए, तब तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि मैक्सिमम एज लिमिट 37 जो है वो ज़्यादा चांस है कि आपका 1/8/2022 के अनुसार काउंट किया जाए। अब चलिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बात हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे देखिए मैं इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर के आपको बता दूँ कि अभी देखिए सेंट्रल SSC का एग्ज़ाम चल रहा है और ये देखिएगा तो MTS का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर तक, यानी कल से ही शुरू हो रहा है और ये 14 नवंबर तक एग्ज़ाम कराई जाएगी। ऐसे में इसमें देखिएगा तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, यूपी बिहार में लगभग यहाँ पे 17.93 लाख अभ्यर्थी देंगे MTS परीक्षा। तो ऐसे में चाहे ये सेम एजेंसी परीक्षा कराती तो भी, अलग अलग एजेंसी परीक्षा कराती तो भी, यानी कि सेंट्रल SSC का कोई और एजेंसी और बिहार SSC का कोई और एजेंसी, चूँकि अब CBT एग्ज़ाम होगा बिहार SSC में भी, तो इस कंडीशन में भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ओवरलैप होंगे, यानी कि MTS के भी अभ्यर्थी होंगे और बिहार SSC के भी, तो इस कंडीशन में 14 नवंबर तक तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है, बिल्कुल ये तय है। इसके बाद आपका बात करेंगे कि रेलवे और ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है आपका, इसके अलावा अभी NTPC का फॉर्म भरा रहा है। तो देखिए एक कंडीशन उसमें ये है कि अभी उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिएगा तो बार बार उसमें वैकेंसी इंक्रीज हो रही है और फॉर्म को भी रीओपन किया जा रहा है। अभी हाल में देखेंगे तो टेक्नीशियन वाला अभी फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाएगा और फिर से उसमें नए आवेदन आएंगे। तो सरकार अपने आंकड़े के अनुसार यहाँ पे सेंटरों का लिस्ट बनाती है। तो ऐसे में नवंबर में आपका ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज़ कि अभी NTPC का तो फॉर्म ही भरा रहा है, तो इसका भी कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसे में बीच में 14 नवंबर के बाद पूरी संभावना है कि आपका बिहार SSC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। और देखिए आप लोग को मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ। देखिए किसी भी कैंडिडेट का अगर अच्छे से तैयारी नहीं रहता है ना, तो आप चाहे कितनी भी सही बात बोल लें कि आपके एग्ज़ाम डेट इतने में होगा, इतने तारीख से होगा, तो उनको अच्छी नहीं लगती है। आप अगर झूठे ही बोल दें, उनको भी लगेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है, और आप बोलेंगे कि नहीं अभी 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, तो उनको दिल को तसल्ली मिलेगी और उनको काफ़ी खुशी होगी। तो देखिए दिल को अपने झूठी खुशी मत दीजिए, तैयारी में लगे रहें, क्योंकि देखिए तैयारी में लगे रहेंगे तो पहले वाला समय नहीं है कि अब आपका
1 महीने पहले आपको पता चलेगा। डायरेक्ट हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए और बता दिया जाए कि 15 से 20 दिनों में आपका इतने तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो वेल प्रिपेयर्ड आपको रहना है। हालाँकि बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति भी बन रही है, तो वो एक अलग है क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा है। तो वो तो चाहे वो बिहार एसएससी हो या सेंट्रल की एग्ज़ाम हो, उस पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो उस समय की कंडीशन के अनुसार अभी हम लोग छोड़ते हैं उसको, और एग्ज़ाम आपका जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका नवंबर में होने के, तो तैयारी अच्छे से सिलेबस को ध्यान में रख के करें। और सेंटर की रही बात, बिहार में भी यहाँ पे बापू परिसर में जो परीक्षा परिसर है, यहाँ पे 13,220 ऑनलाइन हुआ, 7,000 छात्र छात्राएँ ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। ऑफलाइन 13,220, यानी लगभग एक दिन में 20,000 छात्रों के बैठने की कैपेसिटी है। यानी यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था की गई है, और एक दिन में मैक्सिमम 3 शिफ्ट यहाँ पे एग्ज़ाम ईजिली कराया जा सकता है। तो देखिए बड़े लेवल पे यहाँ पे अब चूँकि इसमें सफलतापूर्वक कई एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिए गए हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में देखेंगे तो जो पुराना परिचारी वाला भर्ती था उसका भी एग्ज़ाम हुआ है, और कई इंस्टीट्यूट वाले भी इसमें अपना मॉक टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यवस्था की गई है उसकी, वो अपना सेंटर बुक करके यहाँ पे एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सरकार इस पे कॉन्शियस है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और उसके पहले सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो आप लोग तैयार रहें, और किसी के ये बहकावे में ना आए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा। तैयारी अच्छे से करें। एग्ज़ाम अगर नवंबर में होगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा, दिसंबर में होगा तब भी होगा, लेकिन तैयारी उसके लिए आपको करना होगा। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।